ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भूनाभूरिमार्दण्डं धर्मामृतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं भवज्ज्वलसम्भ्रान्तसत्त्वशान्तिसुधार्णव देवचन्द्रप्रभपुष्यात् ज्ञानरत्नाकरश्रियं सत्सह्यं पयपूरपवित्रत्रिजगत्रयं शान्तिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्नौघशान्ति श्रियं सर्वकल्याणं कुमुदाकरचन्द्रमा देवश्रीवरदमानाख्य प्रिया भव्याभिनन्दिता। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, सो भगवान की जय, परवराज परिषद की जय, ले आचार्य पर विद्यासागर जी महाराज की जय, ले आचार्य स्वामी सागर जी महाराज की जय। आज अंतिम मानता हूँ फिर, कल तो ऐसा ही है ना? ये लोग उपवास करेंगे, आज करेंगे और अपने पस्ता बांधेंगे और तैयार के बैठेंगे। ऐसा होता है, हर बार मैं देखता हूँ। तो आकिंचन अब समाप्त, किंचित भी नहीं रखना। आत्म शुद्ध तत्व जिसको कहते हैं, आचार्य उपमा देते हैं 16 पानी सोना। 16 पानी का क्या होता है? सोने को सोना बनाया जाता है। 16 पहनते ना आप लोग। 16 पानी का अर्थ क्या होता है? सोना पानी अर्थात जो खान से निकला हुआ सोने को 16 बार तपाया जाता है। क्या आप लोग बोलते 14 कैरेट फलाना कैरेट का अर्थ क्या होता है? हाँ, 16 बार सोना में कुछ भी नहीं रहता, शुद्ध एकदम। और आप लोग जो पहनते हैं जेवर या आभूषण, उसमें कुछ मिलाया जाता है। हाँ, मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तब मिलाया जाता है तब आप पहन सकते हैं, और शुद्ध नहीं पहन सकते। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पर बताया जाए ना, आपके चिन्ह कैसा? 16 पानी सोना प्योर हो चुका। अब इसमें कुछ भी किसी प्रकार की कमी नहीं। तो आज आतिथ्य धर्म कहते हैं, अन्य धर्म में क्या कहते हैं? मैंने इसको दारिद्र धर्म कहते हैं। दारिद्र कैसा रहता है? उसके बाद कुछ नहीं रहता ना। इसी प्रकार शुद्ध एकदम प्योर, हाँ, किसी प्रकार का विकल्प नहीं, निर्द्वंद, हाँ, किसी प्रकार का विकल्प नहीं। एक बार आचार्य ने उदाहरण दिया था। एक शिष्य जो है एक गुरु के पास रहता था। उसको मालूम था इनके पास एक पारस मुनि है, हमें प्राप्त करना है। इसलिए वह इनके पास सेवा करना प्रारंभ किया। गुरु महाराज को समझ रहे थे, हाँ कोई बात नहीं, दे दूंगा। बहुत दिन तक किया, फिर बाद में सेवा करने के बाद समझा, हाँ ये बात अब इसको देने यही है, दे दूंगा। तो कहा, आप जिस व्यक्ति की इच्छा को लेकर के आए हो, वो आपको फलाना स्थान पर रखा है। क्या? कहाँ? पारस मुनि एक लोहे के डिब्बे में रखा है, उसको ले उठा लो। सोने का, अरे पारस मुनि जो है और कहाँ है? किसी में है? लोहे के डिब्बा। लोहे का डिब्बा कैसे बताओ? मतलब वहाँ पारस नहीं है, झूठा है इसका मतलब। हाँ, पारस मुनि में कह रहे हैं गुरु महाराज। अब अचंबा हो रहा है। हम सोच रहे थे सोने के डिब्बे होगा, इसमें रखा होगा, लेकिन आप गुरु महाराज बोल रहे हैं पारस मुनि लोहे के डिब्बे में। अब गुरु महाराज पर विश्वास नहीं रहा और वह अन्य ढूंढना शुरू करे उसमें। हाँ, कुछ आचार्य महाराज चमका रहे हैं मुझे, इसलिए ऐसा और मिल गया। तो डिब्बा था, सोने का डिब्बा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं दिया। अरे होता क्या?
हमने तो सुना है कि सोने के डिब्बे में यहाँ होते थे, या पीतल के होते हुए चल सकता है, लेकिन सोना लोहे के डिब्बे में ऐसे उल्टा बोल रहे हैं, हमारे भगवान ऐसे बोल रहे हैं, हमारे गुरुदेव ऐसे कैसे बोल रहे हैं। फिर बात बहुत देर तक जाने के बाद उसको कहता है चल आए, लेके आया तो था उसमें मणि, लेकिन सोना क्यों नहीं बना इसमें? था उसमें क्या? उसमें था क्या? पारस मणि था, लेकिन वो उसमें लोहे का डिब्बा था और उसमें रखा गया। पूछता है गुरु महाराज क्या है? आप तो बोल रहे पारस मणि, ये झूठा होगा। झूठा नहीं, सही है। कैसे सही है? तो लोहे के डिब्बे तो सोना बनना चाहिए था ना। तो था पारस मणि का शुद्ध था, पवित्र था, सब कुछ था, लेकिन हुआ क्या था आप लोग जानते हैं ना, आभूषण आदि जो रखते हैं उसमें लाल लाल पतला कागज होता है, जानते हैं? इधर रुपये करते हैं, दक्षिण में देखा हमने, लेकिन वह आज आभूषण होता है, सब रहेगा डिब्बा में, उसमें एक लाल क्या रहता है? कागज रहता है, उस पर रखते हैं उसको। हाँ, इसी प्रकार उसमें वो बिछा हुआ था, उस लोहे के डिब्बे में बहुत पतला, बहुत महीन था और उस पर रखा गया था। उसके कारण जो है वह लोहा सोना नहीं बन पाया। बताओ, ये अकिंचन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा भी संपर्क रहेगा तो वह क्या नहीं बन सकेगा? लोहा सोना नहीं बन सकेगा। लोहा प्योर होना चाहिए, जंग लगा हुआ भी नहीं, समझे? जंग लगा जो सोना कभी भी सोना बन नहीं सकता। इसी प्रकार थोड़ा सा भी वह कागज था, उस कागज पर रखा हुआ था, कागज को निकाला, उसको रखते ही सोना बन गया। ठीक इसी प्रकार अकिंचित धर्म, कल आपने सब कुछ छोड़ा है, लेकिन अब क्या छोड़ना है? छोड़ना है, आपको बताया था मैंने, अंतर तप में 12 बताए, 6 बताए गए, उसमें 5वां नंबर का क्या है? विसर्ग। विसर्ग विसर्ग का प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्ति और विसर्ग और ध्यान, ये 6 हैं। विसर्ग क्या है? कुछ भी नहीं रखना, ध्यान करते वक्त उससे पहले कुछ भी नहीं रखना। विसर्ग अर्थात है पीछी कमंडल, ये शास्त्र आदि आदि को भी रख देना। ये मेरा तेरा वाली बात है, उपकरण है, उपयोग करते हैं। और इसको कहते हैं, पता चलता है भूल चूक से दूसरे के पीछे ले लिया, हाथ में पता चलता है कि दूसरों के पीछे लिया हूँ, अपने आप को पता चलता है कि मेरा है। इसमें कुछ लिखा है रात में बात, क्योंकि इसका संस्कार बढ़ जाता है तो पता चलता है कि ये खुद की है कि पराई है। तो इसलिए इसको भी छोड़ दो, ध्यान करना है तो छोड़ दो। एकत्व को प्राप्त करना चाहते हो, अकिंचित को होना चाहते हो, विश्वकर्ता ममत। काय स्वर्ग का अर्थ क्या होता है? काय स्वर्ग में यही है, काय के प्रति ममता छोड़ना। क्या? काय स्वर्ग, काय उत्सर्ग, काय आता शरीर को उत्सर्ग छोड़ना, क्या? उसकी प्रति क्षमता, तब वहां अंदर की ज्योति जल सकती अधिकता नहीं। बाहर के तो छोड़ तो दे सब कुछ की, लेकिन अंदर में जो है क्या? आप जानते हैं कि धान होता है, धान को धान का जो ऊपर का छिलका उतार दिया, फिर भी खिचड़ी नहीं बन सकती, चावल नहीं बने, उसके ऊपर तो एक लालिमा है, वो लालिमा उतारेंगे तो अंदर की वह महक आएगी अच्छी। कौन सी चावल कहलाता है वो? बासमती। बासमती बास कैसे आएगी? बास अंदर गंध कैसी आएगी? तब आएगी जब उसमें से लालिमा उतरेगी। इसी प्रकार आखिर धर्म जो लालिमा को भी उतारना पड़ता है, तब वह अंदर की सुगंध एकत्व को प्राप्त हो सकता, अन्यथा नहीं। तो कितना सूक्ष्म है,
हाँ, हम लोग अगर हमने 1000 रुपये दिया, करोड़ रुपये, ये क्या दूर की चीज है। हाँ, कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े को हम अपने को अपना मान रहे हैं, ये नहीं, उसमें अपना लटका हुआ है। लेकिन कितना छोड़ना पड़ता है, कितना छोड़ा उन्होंने। हाँ, तब एक मूलाचार में एक गाथा आती है, क्या एक गाथा आती है, उसमें बताया, एक ही गाथा याद करो, प्रतिदिन पढ़ते हैं तो गाथा याद कर ले तो पूरा आपका मोक्ष हो जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मुनि महाराज को ये ध्यान रखे, क्या लिखा उसमें, कम चर वसरण्य थूम जीव माँ भू जंप दुखम सह जय मित्ता मिथि भाव सुट वैरक्यम। बस पूरा मूलाचार का सार आ गया, जो मूल आचार है वो आ गया। क्या भिक्खम चर रहा था, भिक्षावृत्ति रखो, आहार बोलो, भिक्षा देर ऐसा नहीं लिखा उसमें। भिक्षा भिक्खम चर का अर्थ होता है आहार को जाते तो हो, क्या भिक्षावृत्ति रखो। कौन चिल्लगे लगने रख सकते, हाँ, मुनि महाराज रखते। कैसा भिक्खम चर का अर्थ होता है आहार मिले या न मिले, सरस मिले या हाँ निरस मिले, कुछ भी मिले तो भी समता रखना है, इसको कहते भिक्षावृत्ति। ऐसा नहीं हाँ कुछ भी हो, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, सरस भी मिल सकता, निरस भी, क्यों मैं खाता नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुनि महाराज क्योंकि इंद्रियों को जीत चुके पर क्यों जा रहे हैं, शरीर को चलाना है, और उनका शरीर ही क्या है, शरीर माध्यम खलुधर साधनम, शरीर के माध्यम से धर्म को साधा जाता है, अन्यथा नहीं जा सकते। तो क्या करना है, देना है। हाँ, कैसे मिले, इसका पुण्य होगा, लाभाद्र उदय का उदय होगा, लेगा, नहीं तो नहीं पता। ये है भिक्षावृत्ति का, ये है भिक्षा तक। दक्षिण में यही बोले भिक्षा हो गया कहते हैं, इधर आहार हो गया कहते हैं, लेकिन दक्षिण में कहते भिक्षा, भिक्षा तक भीख मांगना भी है, अर्थ में आता है, मांगने क्या आता है, लेकिन कैसे, इस प्रकार मिले ठीक, नहीं मिले ठीक, मिल जाए अच्छा मिले, बुरा मिले, कुछ भी मिले, बस उनको क्या है दृष्टि में, उठिया से कोठी तक एक भाव, उठिया तक गरीब का जाए या अमीर क्या जाए, अमीर का नहीं अमीर के जाए तो भी उसी ने उनको वही खाना है, वही देना है आपको। बात मुख्य साधना आत्मा की है, तब आपके धर्म आप प्राप्त कर सकते। भिक्खम चर वसरण्य, वन में रहो, वन में क्यों रहो, संसार में यहाँ रहेंगे तो क्या हो, मुक्ता परिचय होगा, आगे होगा। हम कहते हैं क्या 22 वर्ष है, 23 वर्ष कौन सा परिचय ही परिचय है। हाँ, परिचय हो जाता है तो फिर अलग वो बात होती है। कैसा, अब आहार को जाते हैं, कोई लोग बाहर के लोग आते हैं, अब उनसे लेना पड़ता है, परिचय ज़्यादा हो गई ना, हाँ नहीं लेंगे तो नारायण नारायण, इस प्रकार भाव हो जाते हैं। ये परिचय ही खतरनाक है, आत्मा का परिचय ही नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा, आत्मा का परिचय करने गए लेकिन दुनिया से परिचय हो गया। ये इसको समझो कैसे कठिन है। ये भिक्खम चर वसरण्य, शांत एकांत में रहो, कुछ नहीं, बस उसमें कुछ ही किसी प्रकार का तरंगे उठेंगे। भिक्खम चर वसरण्य भूवम जीवे, अब कह रहे आग को जाओ थोड़ा सा खाओ, मानो कहते बोलते अब कुछ खाने में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अरे क्या कहते हैं, हम अपने हम तो यही कहते हैं हमारी टिफिन बहुत छोटी है और क्या तो हाँ क्या कहना है, कम खाना, कम सोना, कम दुनिया से प्रीत, कम कहना मुख से उचित, यही साधु की रीत। रीत क्या है, हाँ कम खाओ तब कम सोओगे, ज्यादा खाएंगे तो प्रमाद आएगा, सुबह शाम तो बस बढ़े रहेगा। ये अब उस स्थान पर क्या होगा, हमारे आवश्यक पल नहीं पाएंगे। हाँ, भिक्खम चर वसरण्य भूवम जीवे माओ जप, ज्यादा बोलो नहीं, बोलना
प्रवृत्ति है, इसके द्वारा आश्रम होता है, वो कुछ भी होता है। इसलिए हमें आश्रम को रोकने हैं, इसलिए मौन रहो। मौन रहने से क्या होगा? शांति आएगी। मौन का विलंब करके देख लो क्या होगा? मौन नमो, किसको नमो करेंगे? आत्मा को नमो करेंगे, नमन करेंगे। यदि बाहर करेंगे, वाक करेंगे तो होगा आत्मा का नमन करते कहाँ? ध्यान अवस्था में मौन हो जाता है, प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और वह आत्मा वह एकत्व को आकिंच धर्म को प्राप्त करता है। वह कल क्या होगा? ब्रह्म में लीन हो जाएगा। आकिंच के बाद ब्रह्म में लीन हो जाए तो वो जीवन मामू जब दुखम सह, दुख को सहो। क्यों? दुख को नहीं सहेंगे इसलिए दुख मिलता है। सुख चाहोगे पर दुख होगा, इसलिए हमें क्या करना? बुद्धिपूर्वक हमें दुख को सहना है। तभी तो हो नहीं पा रहा, ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। लेकिन वो कर्म तो आएंगे, जो बंदे हैं तो आएगा। वो घर में जाओ, यहाँ होना ही है। इसलिए संयम के साथ दुख को भी क्या कर देते हैं? परिवर्तन करता है। साता भी असाता भी साता में परिवर्तन होता है। और यदि हम असह्य हो जाएंगे, साता भी असाता रूप में परिवर्तन होता है। प्रति समय हो रहा है। द्रव्यच्छेद का भाव निमित्त से कर्मों का फल मिलता है। आप यहाँ बैठे हो, साता है और इतना बढ़िया पुण्य का दर्शन कर रहे हैं। अब वहाँ जाएंगे, घर में जाएंगे, असाता शुरू हो जाएगा। हाँ, चिंता शुरू हो जाएगी, दुकान दिखने लगे, फलान लगने, वो ये ऐसी बातें। हाँ, दुखम स जय निद्रा, निद्रा को जीतो। निद्रा में क्यों जीतना चलेगा? कि निद्रा में अनेक प्रकार के पाप का अर्जन होता है। बुद्धि नहीं रहती, मुर्दा जैसे रहता है, कुछ भी भाव होते हैं। हाँ, इसलिए उसको जीतो। दुखम स जय निद्रा, मित्र भाव, मैत्री भाव रखो। मित्र भाव अर्थात क्या? समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति सद्भाव रखो, पक्षपात मत करो। सभी आत्माएं हैं और कुछ नहीं, ये सब केवल क्या है? ढोंग है। हाँ, बने हैं, कोई गरीब है ना अमीर है, कुछ भी नहीं, सब आत्माएं हैं। सभी कर्म के उदय में सब पर्याय मिल रहे, इसलिए सबकी प्रति सद्भाव रखो। उत्तम व्यक्ति भाव सुट वैराग, इस प्रकार करके अच्छी तरह वैराग को बनाओ। ऐसा वैराग बनाओ, बस वह वैराग ही आपको एकत्व को प्राप्त कराएगा। राग नहीं रहेगा तो वैराग है। आप वैराग का अर्थ जिनके पास से राग निकल चुका, पहला रागी था और वैरागी हो गया। वैराग कहते साधु बना गया। साधु का अर्थ क्या होता है? साधना कर रहा, अपने आत्मा में लीन हो रहा है। तो ऐसे भाव को प्राप्त करो तो बार बार करना पड़ता। देखिए हमको बहुत बार ये चिंता होती है। देखो ऋषभनाथ भगवान की तो उत्कृष्ट त्याग तपस्या की और क्या 63 प्रकार के रिद्धि को प्राप्त किया। बस एक रिद्धि रह गई थी, कौन से? केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त होते, वह एक को प्राप्त कर ले, ये कोई कीमत की नहीं। 63 रिद्धि को ध्यान नहीं करते। 4 ज्ञान थे, बार अनेक प्रकार की रिद्धियां सब कुछ था, फिर भी बताओ 1000 वर्ष तक पहुंच रहे। अब यहाँ पर हम बैठे हैं, महाराज बोलो, प्रवचन करो, फलान करो, तो उनको कोई खुशी देने वाला नहीं था। और आपके घर में आकर भी जाते हैं, करके भी जाते हैं और आशीर्वाद भी नहीं देते थे। बताओ, और यहाँ पर हम कुछ कर रहे पढ़ रहे तो नमोस्तु तुम्हारा आशीर्वाद, तुम आशीर्वाद मुझे दे रहे हो है? तो क्या कर रहे हैं? बोलना नहीं चाहिए, नमोस्तु करके निकलना चाहिए। लेकिन हम लोगों को कहेंगे आशीर्वाद, भैया ये उठने मात्र से आशीर्वाद नहीं होता। जैसे कहते आपके प्रति हमारे भाव है ना कि आपको कुछ कर रहे, कोई दे रहा हूँ मैं, जेब में लेके जाना है, आशीर्वाद दो, है ना? ये मत कहो। सब आपको भाव होना चाहिए, हमें नमन करना है। आपको नमन किया, इसके द्वारा आपका कल्याण होगा, ये भाव है। हाँ, लेकिन ऐसा ही ना, ऐसा हाथ में होते हाथ उतने से मात्र से ऐसा होता नहीं। भगवान के पास जाते बोलते हो तो मुझ तो आशीर्वाद क्यों नहीं देते? कहते नहीं कहते, भैया आप क्यों कहते? हाँ, हम लोग से बात करते इसलिए। ऐसा नहीं, हाथ उठने मात्र से देखने मात्र से हो जाता है। आपको देख ले खत्म,
लेकिन आप लोग धारणा बने ये नहीं कहो वो काम में लगे हैं, काम पढ़ रहे हैं, आदि कर रहे हैं, उसके बीच में सामाजिक में भी करते भी आज केवल हमारा आशीर्वाद, मैं हाथ छोड़कर आचरा कर लो हार मत सुनो सुनो। अब इधर को देखना पड़ेगा उसमें भी, इधर चिट्ठी को आ जाए आचरा हो जाए, क्या करूं मैं? इधर देखो क्या उधर देखो, बता बात बड़ी चित्रता है। इसी को कभी विवेक कब क्या कहना चाहिए पता नहीं चल रही। हमारा को देखे नमस्ते आशीर्वाद चाहिए करना, आशीर्वाद लाओ, ऐसा नहीं कहा क्या होना चाहिए। तो हमको सबसे मुस्कुराहट चाहिए, बताओ मुस्कुराहट क्या करो भाई, चबाऊं क्या करूं मुस्कुराऊं। ये सब चीजें क्या हो रहा है, ये सब परिचय होने के कारण। वैसे आप परिचित मानो चल तो चल भी, लेकिन बस मुंह लगे ना, पैर लगना चाहिए था, मुंह लग गए, इसीलिए आपकी बात ताली बन गई, अच्छी है अच्छी के लिए बजा है, लेकिन मुंह नहीं लगो। इसमें क्या होता है, कर्म बद होता है। और उसके साथ साथ महाराज भी मुंह लग गए, फिर पुलिस से बात करे, इनसे बात नहीं करे, इनसे बात इसे बात, ये सब क्या है, कहाँ बीत रखता नहीं, सुट वही रखता हूँ, कहाँ सुट, हाँ कुछ भी नहीं। ये समझो तो से क्या होता है, हम इसलिए मन कर रहे हैं, हाँ कर्म की निद्रा करना है, हाँ इसीलिए हमें भी प्राप्त हो, इसलिए नमस्ते कर रहे हैं, आज है नमन है और किसी के प्रति नमन नहीं, क्यों झुक रहा हूँ, ये भगवान आप वही इस प्रकार के रूप लिया, रूप मुझे भी प्राप्त हो, ये के लिए देखें चल राम छाड़ नहीं दे रहे, समय आपका हो गया। हाँ तो कहने का तात्पर्य है आपके जिन भाव को अपनाइए, आपको तो ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए। कल संक्षिप्त बोला था, अब एक और बात कहना चाहूँ, त्याग में और दान में क्या अंतर है? क्या त्याग और दान में क्या अंतर है? नहीं, अच्छा है तो पढ़ा था मैंने। दान क्या है? पाप के ब्याज को चुकाना है, पाप के ब्याज चुकाना सो दान है, और पाप के मूल चुकाना त्याग है। समझ में आए ना? ये तो समझ में आ गए। क्यों ब्याज किसको कहते हैं? वो है क्या, थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है, वो क्या है? ब्याज चुकाया जा रहा है। पाप के मूल को चुकाना तो, हाँ मूल को चुकाना था त्याग है। ये है, आप कर नहीं पाए कोई बात नहीं इस जीवन में, लेकिन ब्याज को ढंग से चुकाओ। ब्याज ढंग से नहीं चुका रहे ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो ब्याज पर ब्याज चल जाए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ भोग भी चुकाना नहीं पाए पर, इसलिए जो बोला गया है उसको निकालो। हाँ महाराज के आचार्य के सामने बोला है, अब हम लोग वसूली के लिए वसूली के लिए आए हैं। अब बताना पड़ेगा, काय को बुलाए हमारे कुंडल को, महाराज ये ऐसा ऐसा है, इसको करना है, इसे आप पधारो। हाँ क्या कोई बात नहीं, कोई क्यों गुरु महाराज के द्वारा आशीर्वाद प्रारंभ में आ गया। अब उन लोग का, उनका तो हो गया काम उनका, अब हमारा काम है वसूली करना। हाँ इस निमित्त से वसूली कर रहे हैं। हाँ हमें पड़ी है, बार बार जाना पड़ रहा है, हाँ बार बार बोलना पड़ रहा है, कुछ कुछ बहाने से आपके जो लिखी हुई है तो चुपता करो, नहीं तो ब्याज बढ़ता जाएगा, ब्याज में नहीं तो मुंह तो दूर रही, ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा काम मत करो। ऐसा करना है, हंस भी रहे आप लोग, हाँ तो चुकाओ। अब हमारे तो कितने रह गए, ज़्यादा नहीं रहेगा, 1.5 महीने रह गया, बताओ अब 1.5 महीने तक ये काम करें क्या? जाहिर कहा बार बार आपके घर जाना अच्छा नहीं लगता है वसूली के लिए, समझ में आए? नहीं तो पट्टा भी चले जाएगा। हाँ ऐसा बोलना है, क्यों वो शांत हो गए? बताओ सही, काहे क्यों नहीं बता रहे इसमें? वही तो हमारे पास आते बोलते ना, अब कभी जो आए लेंगे हमारी ओर से, आया ये अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उनकी ओर से काम कर रहे हैं। बताओ वो आपके बीच के हैं, इसलिए तुम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें आपके बीच का नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ऐसा मत करो, ब्याज न बढ़ जाए, चक्रवृद्धि ब्याज तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप सावधान, बार बार बोलना हमें भी शर्म आती है, समझ गए?
हाँ, अच्छी व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, सामान्य बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। तो अच्छी बात है, वो होता है, कर्म को उदय में होता है, लेकिन इस निमित्त से आप अपने त्याग को कम करें तो आपका जीवन या किंचित भव तो चाहते हैं। 10 दिन से आप लोग आकिंचन हो, घर बार छोड़े हो, सब कुछ किए, किसी का कैसा आनंद आ रहा है बताओ। इस प्रकार आपको अपने जब मुनि बनेंगे तो प्रतिदिन प्रति समय आनंद आएगा। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने यह आपके पुण्य का उदय था, इसलिए सत्संग ऐसा आपको प्राप्त हुआ। इस सत्संग का उपयोग करें तो आपका जीवन सार्थक हो। बोले परवराज पुरुषों की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंता चित्त वसदाने काबुंद मानस मास दे